नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। घोषणा के बाद पटना में भव्य मंच से शक्ति प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर देखी, बाकी नेताओं की अनुपस्थिति दिखी। इससे सहयोगी दलों में हलचल और असंतोष बढ़ गया है। मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किया गया है। गठबंधन के इस कदम से निषाद वोट बैंक साधने की रणनीति अपनाई है। सहनी ने कहा, हमारा समाज अब सत्ता की साझेदारी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। गया में उनकी पहली जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जाएगा। इसके बाद पटना में 2 मेगा रैली गूंजेगी। विकास और राष्ट्रवाद का संदेश दिया जाएगा। जेएमएम ने अंतिम समय में महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। इस कदम से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। दल के नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर असहमति जताई है। राजनीतिक जानकारी से चुनावी समीकरण बदलने वाला कदम मान रहे हैं। एनडीए की जीविका दीदी की योजना के जवाब में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को 30,000 मासिक वेतन और ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। माहौल पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी से भर गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी असंतोष उभरने लगा है। कई जिलों से नाराज कार्यकर्ताओं ने नेताओं की शिकायतें सामने आई। कुछ जगहों पर टिकट वितरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। दोनों दलों ने उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वंशवाद की राजनीति करने का भी आरोप जड़ा है, जिससे राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कागजात में त्रुटि का हवाला दिया है। पार्टी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है। आरजेडी अब इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। सीपीएम ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में वरिष्ठ नेताओं के साथ कई युवा चेहरे भी शामिल किया गया है। पार्टी ने बताया है कि प्रचार अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य में 20,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है, अब बदलाव जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। तेजस्वी ने कहा, बिहार को अपराध और करप्शन से मुक्त चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र पर खास ध्यान केंद्रित किया है। सूची में पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। आपका कहना है कि सीमांचल से अब नई राजनीति शुरू होगी। तेजस्वी यादव ने कहा, जो काम एनडीए 20 साल में नहीं कर पाई है, वो हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार जनता के लिए हर वादे पूरे करेगी। यह सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बनाई है। चुनावी और त्योहारों सीजन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। बेगूसराय में एक दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। लोगों में आक्रोश देखा गया है। स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। गया में एक बैंक से 25 लाख की लूट की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस बाकी फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। नवादा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण की वोटिंग से पहले 2,70,000 नए मतदाताओं को जोड़ा है। पहले चरण में 94 सीट पर 6 नवंबर को मतदान होगा। आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट कर तैयारी तेज कर दी है। औरंगाबाद पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 15 लाख की जाली नोट बरामद किए गए हैं और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर नोट छापने वाली मशीन और केमिकल। पुलिस ने इंटरनेट नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रखते हुए 14 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। त्योहारों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य भर में पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में लगभग 40 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाने के लिए टीमों को तैनात कर दी है। बेगूसराय में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ऊर्जा विभाग ने 207 उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज कर 32 लाख का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने कहा है, बिजली चोरी रोकने के लिए हर हफ्ते अभियान चलेगा।
नालंदा पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग के पास से 10 मोबाइल, 20 सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। ठगी की रकम झारखंड और यूपी के खाते से ट्रांसफर की गई थी। राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 106 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने जांच के बाद सभी पर एफआईआर दर्ज कराई है। इन शिक्षकों पर धोखाधड़ी और दस्तावेज जालसाजी के आरोप लगे हैं। मामले की जांच जारी है। सुपौल में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर स्थिति नियंत्रण हुई है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते तक नई लाइनों का काम पूरा कर लिया जाएगा। सिवान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थिति संभाली और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारों के दौरान रोजाना 6000 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। नई दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें पूरी तरह भरी हुई है। एयरपोर्ट विस्तार योजना पर काम तेजी से हो रहा है। बक्सर जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। जेल प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। 6 बंदियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने जेल सुरक्षा और निगरानी की कड़ी करने के आदेश दे दिए। किशनगंज पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गांव में छापेमारी के दौरान देसी हथियार बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर 12 बंदूकें और 200 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा, फैक्ट्री की सीमा के पास नेटवर्क की जांच जारी है। सिवान जिले में एक गांव में शौच के लिए गई महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई है। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैशाली में स्कूली छात्राओं ने छेड़खानी के विरोध में जुलूस निकाला है। स्थानीय थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की मांग की गई है। महिला थाना ने आरोपियों युवक को हिरासत में ले लिया है। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए। कटिहार में एनडीए प्रत्याशी पर पथराव किया गया है। चुनावी जनसभा के दौरान अचानक तनाव फैल गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रत्याशी ने कहा, यह विपक्ष की साजिश है। समस्तीपुर में किसान आंदोलन तेज हो गया है। सरकार से रबी फसल पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग की गई है। सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया है। प्रशासन ने वार्ता का शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। साथ ही नामांकन प्रक्रिया अगले हफ्ते आरंभ होगी। एबीवीपी और एआईएसएफ में जोरदार मुकाबले के आसार देखे जा रहे हैं। प्रशासन ने मतदान के दिन पुलिस तैनाती बढ़ाने का निर्णय लिया है। सिवान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कड़ी की गई है। चुनावी सीजन में यात्रियों की जांच सख्त हुई है। आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर रात में सर्च ऑपरेशन चलाया। संवेदनशील इलाकों में सूची भी जारी की गई है। दरभंगा में छठ घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने सभी घाटों की सूची जारी कर दी है। सफाई कर्मी और स्वयं सेवक संयुक्त अभियान में जुटे हुए हैं। डीएम ने निर्देश दिया है कि कचरा निपटाना हर दिन अनिवार्य होगा।